व्हील बैलेंसिंग कभी नहीं होती जिसमें एलॉय लगे हुए होते हैं। ठीक है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, अपने पैसे बनाने वाली बात है। अगर हमारे टायर में प्लेन होने तक कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट मीन्स अगर टायर फूल जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेंज करके देंगे। My car is giving this caution, one message. So it's check tire pressure then restart the run flat indicator. So guys it means मेरे टायरों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बार बार हवा चलते हुए कम हो रही है। तो अब हम हवा भरवा रहे हैं पंप पे। So guys अब हमने हवा भरवा ली है, तो अब हम इसके एक मेन्यू में जाएंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। तो चेक टायर प्रेशर ये आ रहा है यहाँ पे, रन फ्लैट इंडिकेटर। तो सर इसे हम एग्जैक्टली जो टायर प्रेशर है यहाँ जाएंगे, इसे ओके करेंगे। टायर प्रेशर ना ओके, अब हमने एकदम हवा भरवा लिया है, बढ़िया। तो इसको हम करेंगे यस। तो रन फ्लैट इंडिकेटर रीस्टार्टेड। तो गाइज अब ये हमारा इसने रीड कर लिया है, जो जितना अभी हमने हवा भरवाई है वो एक आइडल हवा है। अगर इससे हवा कम होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली मीटर पे क्वेश्चन दे देगा कि टायर प्रेशर चेक कीजिए। तो वी आर गुड टू गो। ओके गाइस, सो अब गाड़ी दोबारा वो क्वेश्चन दे रही है, चेक टायर्स। तो अब हम गाड़ी के टायर चेक करेंगे और देखेंगे गाड़ी के टायरों के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस होप ये मर्सिडीज ज़्यादा पैसा ना खाए, और देखते हैं क्या है टायरों के साथ लफड़ा। लेट्स गो। सो गाइज हमारा टायर गया है फट, इसकी निकल गई है तारे, और यहाँ पे हुआ एक बहुत मेजर पंचर। तो इस वजह से ये टायर हो रहा था बार बार फ्लैट। तो गाइज अब ये टायर हो चुका है बिल्कुल ख़त्म, खर्चा आने वाला है। तो गाइज ये टायर जो मैं हमेशा डलवाता हूँ वो है मिशेलिन कंपनी का, तो विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड। एंड जिसका रेशियो है वो है 245, 45 एंड रेडियल 17। सो गाइज एंड जो इसका मॉडल है वो है प्राइमेसी 3। सो गाइज मैं दोबारा से यही वाला टायर डलाऊँगा बिकॉज ये बहुत सही डला था। ओके गाइज, सो ये है मेरी स्टेपनी। ये अलॉय थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, ये AMG व्हील नहीं है, ये मेरा स्पेयर स्टेपनी है। तो ये भी अलॉय है, तो इसमें मैं टायर थोड़ा पतला डलवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्टेपनी ऐसे ही डलती है मर्सिडीज़ में। तो ये स्टेपनी मेरी हो रही है पैक, और इसमें है 225, 50, 17। तो ये हो गई पैक। अब करते हैं इसे बंद। सो गाइज़ अभी ऐसी बात है कि जो मैं अपने नए टायर मिशेलिन के डले हैं 245, 45, 17। तो गाइज़ ये है मेरे AMG अलॉयज़। तो गाइज़ इन AMG अलॉय पे डले हैं मिशेलिन के टायर, देख सकते हैं आप मिशेलिन। एंड गाइज़ जो इसका प्रोफाइल है वो है 245, 45, 17। अब दिखा क्लियरली ये गाइज़। सो और गाइज़ अब देख सकते हैं कि ये मेड इन जर्मनी है। तो गाइज़ आप बताएंगे ये टायर कितने के हैं, कहाँ से लिए, कितने के पड़े, और क्या है इसका राज। आओ चलें फिर। गाइज़ अब टायर मैंने चेक किए, जो मीटर पे क्वेश्चन आ रहा था कि चेक टायर। तो गाइज़ मेरा टायर मैंने आपको दिखाया किस कंडीशन में था, पूरी तारें निकल गई थी। तो गाइज़ अब ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत तरह के टायर होते हैं। तो गाइज़ मेरे पास एक ऐसा लिंक है जिससे मैं काफ़ी टाइम से अपनी बहुत सारी गाड़ियों में टायर्स दिलवा चुका हूँ। तो गाइज़ उनसे वो पूछते हैं कि बेसिकली ये टायर कहाँ से आते हैं, ये कैसे होते हैं, और हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो गाइज़ जैसे आपने भी देखा कि मैंने अपनी मर्सिडीज़ में भी ये टायर डाले हैं, ठीक है। तो इसका आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू यूज़ करने के बाद ज़रूर बताऊँगा कि ये टायर एक्चुअल में कितने काम किए, कितने नहीं, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है, मैंने डलवाया इसलिए क्योंकि मैं अपनी स्कॉडा में, अपनी ऑडी में और अपनी और काफ़ी गाड़ियों में, पोलो वगैरह में टायर ऑलरेडी डलवा चुका हूँ। तो गाइज़ आओ मिलते हैं तो कुक्कू भाई से। तो कुक्कू भाई के साथ मैं बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ, और मैंने बहुत सारे टायर। कुक्कू भाई कितने टायर लिए होंगे आज तक मैंने आपसे? आपकी लगभग इन 5 सालों में 20 से ज़्यादा गाड़ियों में टायर डल चुके हैं। सो गाइज़ आज तक मुझे पर्सनली कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो कुक्कू भाई मैं आपसे अब ये आएगी भी नहीं कंप्लेंट, क्योंकि हम माल ही वो इस्तेमाल करते हैं जो चलने वाला हो और कस्टमर दोबारा आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम मिचेलिन का ही टायर सेल करते हैं, और मिचेलिन एक वर्ल्ड फेमस ऐसी टायर की कंपनी है जिससे ऊपर कोई टायर है ही नहीं। राइट। ये सारे के सारा माल इंपोर्ट खुला हुआ है, तो सारा माल फॉरेन कंट्री दुबई से आता है। ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि 1 साल के अंदर अंदर लोगों को टायर उतारने होते हैं, आपकी गाड़ी चले चाहे ना चले, इसलिए अच्छी कंडीशन के वहाँ से हमें
अवेलेबल हो जाते तो हैं। ये इम्पोर्टों के टायर बाहर से आते इंपोर्ट हैं। होके आते हैं टायर, और तभी ये टायर चलते हैं। आप ये देखो, ये मिचलन का न्यू टायर है, ये मार्केट में 22,000 रुपए का टायर है। गाइस अगर आप इस प्राइमेसी वाई का अगर आप रेट देखें 22,000 रुपए का टायर है ये वाला। तो इसका 22,000 का रेट है। बट कुक्कू भाई से टायर मैंने बहुत ही अच्छे रेट पे लिए हैं, और रेट अभी आपको हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करेंगे कि ये किस रेट पे लिया है। तो कुक्कू भाई ये कितने सेफ हैं और कितना ये ड्यूरेबिलिटी होनी सेफ चाहिए? है, एक तो मिचलन का टायर कभी फटता नहीं है, ठीक है, दूसरा इसमें सस्पेंशन आपकी गाड़ी की ओके रहती है क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत होता है। ठीक है, ठीक है, और ये साइलेंट है टायर, इसमें आवाज नहीं होती। ठीक है। ये और इसकी जो घिसाई है वो सबसे कम है। ये नया टायर 1 लाख किलोमीटर चलता है, और ये सेकेंड हैंड टायर कम से कम 55-60 हजार किलोमीटर आराम से निकाल देता है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये टायर, ठीक है, तो कुक्कू भाई हमारे क्लेम कर रहे हैं कि ये टायर कम से कम 40 तो मिनिमम निकाल 40 कम से कम। तो गाइस आई डोंट थिंक 40,000। और एक चीज का और ध्यान रखना, हमेशा जब भी टायर गाड़ी में डलवाओ तो टायर की जो जान होती है वो होती है हवा। जब भी गाड़ी में आप फ्यूल डलवाओ, टायरों की हवा चेक जरूर कराओ, उससे ये है आपके टायर की लाइफ जो है वो बरकरार रहती है। ठीक है। और कुक्कू भाई अलाइनमेंट का कितना रोल रहता है इसमें? अलाइनमेंट का और रोल व्हील रहता है, बैलेंस? वो आपका स्टीयरिंग खुद बता देता है ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद, ठीक है, कि आपकी गाड़ी अलाइनमेंट मांग रही है या नहीं। अगर किसी तरफ को स्टीयरिंग आपका जा रहा है तो तुरंत कराओ, वरना वो टायर खाएगी। वरना वो टायर खाएगा। अच्छा, और कुक्कू भाई दूसरी चीज ये है कि व्हील बैलेंसिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है टायरों पे? व्हील बैलेंसिंग कभी नहीं होती जिसमें एलॉय लगे हुए होते हैं। ठीक है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है, अपने पैसे बनाने वाली बात है। सिर्फ अगले 2 टायरों की अलाइनमेंट होती है, और अगर आपके पिछले चक्के चलते हैं तो चारों की होगी। एलॉय जिस गाड़ी में एलॉय लगे हुए हैं उसकी कभी बैलेंसिंग नहीं होगी, सिर्फ अलाइनमेंट होगी। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, क्योंकि हमें हर जगह एक्सप्लॉइट किया जाता है कि व्हील बैलेंसिंग भी कराओ और उसके नाम पे हमसे 1,000-1,500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट लगा देते हैं, तो वो हमारा बेवकूफ बन रहा है। तो एज पर एलॉय में कभी नहीं होती। तो अलॉय अगर आपकी गाड़ी में ऐसे कोई भी अलॉय कंपनी फिटेड या फैंसी अलॉयज लगे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्री बैलेंस आता है। हाँ। तो उसमें अगर आपका कोई हमारा जैसे ये अलॉय है, हाँ। ये बेंड हो गया और हमने ठीक कराया, हाँ। तो उसके बाद जरूरत पड़ेगी बैलेंसिंग की? नहीं, उसको ऐसा होता है, जो बैलेंसर होता है, बैलेंसर के ऊपर लगा के इसको चेक कर लोगे इसमें कहीं बैंड तो नहीं है। ठीक है। अगर बैंड नहीं है तो उसको दोबारा उसका बैंड निकलवाओ। ठीक है, बैंड निकलवा के वेट लगाने से कभी भी बैंड नहीं निकलेगा। नहीं, बैंड ठीक करवाने के बाद बैलेंसिंग जरूरी होगी? बैलेंसिंग ना कराओ, सिर्फ बैलेंसर के ऊपर लगवा के उसको हमने ये एक्यूरेसी नापनी है उसकी। एक्यूरेसी नापने की, वो बैंड निकल चुका है प्रॉपर्ली, हाँ, और वो बराबर अपनी एक्चुअल उस पे आ गया है। वेट ठीक लगाने है। से बैंड थोड़ी ना निकलेगा। अच्छा कुक्कू भाई, जल्दी से अब मुझे बताओ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको अपनी गाड़ियों के लिए टायर्स चाहिए, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? आप मेरा फोन नंबर इसमेमें आप डाल दीजिए, वरना कुक्कू भाई एक बार अपना फोन नंबर बोलेंगे? मेरा फोन नंबर है 9780379483। कुक्कू मलिक मेरा नाम है। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टायर के लिए, एनीथिंग, कोई सा भी इंडियन इंपोर्टेड किसी भी गाड़ी का कोई भी साइज हो, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वॉल्वो, कोई सा भी टायर हो, आल्टो, मारुति, जैन, ईटियोस, वीवा, कोई गाड़ी हो, एनीथिंग। तो गाइज जितने भी इंडियन गाड़ियाँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, जो आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ के टायर अभी इसमें डले हैं, ठीक है, इंपोर्टेड गाड़ियों के टायर भी लिंक करते हैं, डील करते हैं। तो गाइज इंपोर्टेड टायर भी इनके पास हैं, इंडियन कार्स के भी इनके पास हैं। इनफैक्ट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो इन्होंने मेरी हार्ले के लिए भी प्रोवाइड करवाया टायर। तो गाइज मेरे पास हार्ले है, तो हार्ले का भी मुझे टायर का बहुत इशू रह रहा था, बिकॉज उसके टायर बहुत रेयर मिलते हैं। तो कुक्कू भाई ने वो टायर भी अरेंज मुझे करवा के दे दिया। तो अगर आपके पास रिक्वेस्ट है तो ये बाइक के टायर भी अरेंज करवा के दे सकते हैं, बिकॉज बट सुपर बाइक्स, मतलब बड़ी बाइक्स के, तो क्योंकि नॉर्मल बाइक्स के तो मिल जाते हैं आसानी से और काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इसलिए उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप प्री ओन्ड खरीदो। तो बट गाइज मुझे अभी तक वर्थ डील लगी है, और मैं ये जो अभी नए रबर डले हैं, नए टायर अभी डले हैं मिशेलिन के 245, 45, 17 जो कि स्टॉक टायर आता है, तो इसका मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू 1 महीने बाद बताऊंगा कि ये टायर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या मुझे चेंजेस लगे। तो गाइज़ अभी मेरी गाड़ी की जो बैलेंसिंग है, सॉरी बैलेंसिंग तो अब नहीं करानी है, अलाइनमेंट ड्यू है। बट कुक्कू भाई, आपने अलाइनमेंट के बारे में एक और बात बताई थी कि जब भी हम टायर डलवाओ कम से कम 100 किलोमीटर चलने के बाद, 100 किलोमीटर तक टायर की सेटिंग गाड़ी में बैठ जाती है, और उसके बाद अलाइनमेंट करानी चाहिए हमेशा। एकदम कराओगे तो वो 2 दिन बाद आउट हो जाएगी। ठीक है, कभी भी टायर डले तो गाइज जब भी आप
टायर डलाएं, तो ये भी मुझे इस बार ही पता चला है कि जब भी आप टायर डलाएं तो एटलीस्ट कम से कम गाड़ी को 100 किलोमीटर चला लें, ताकि वो इक्वल गाड़ी चल चल के एकदम रबड़ एकदम लेवल पे आ जाए। उसके बाद आप अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट कराएं और फिर आप फ़र्क देखना है वो ज़्यादा लंबी चलेगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश नए टायरों पे कराओगे तो वो कुछ ही दिनों में आउट हो जाएगी दोबारा से। तो गाइस ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे, और तभी आपके जो बैलेंसिंग वाले हैं वो आपको एक ये चीज़ देते हैं कि अगर आपकी बैलेंसिंग विदिन 1 to 2 डेज़ अगर आउट होती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे करके देते हैं। वो इसी पर्पज़ की वजह से है। तो बट गाइस जब भी आप नए रबर डलाओ, नए टायर डलाओ, तो 100 किलोमीटर्स गाड़ी चलाओ, उसके बाद ही अलाइनमेंट करवाओ। एंड तो गाइस अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं चंडीगढ़ स्पेशली टायर डलाने के लिए रुका था, क्योंकि मेरे टायर, अब मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी, बार बार इंजन पे लाइट आ रही थी कि चेक टायर। तो मैंने अब चेक किए तो उसमें पूरी तारें निकल गई थी। तो आई थॉट कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है हिली एरिया में जाने का, बिल्कुल ख़राब टायर्स के साथ। सो गाइज़ मैंने अभी चारों टायर रिप्लेस किए। और गाइज़ ये टायर इंपोर्टेड हैं, बाहर से आए हुए हैं, हल्के से मेड इन जर्मनी है, बट हल्के से यूज्ड है, हल्के से यूज़। तो कुक्कू भाई एक और क्वेश्चन अब पूछना चाहूँगा मैं आपसे। तो कुक्कू भाई ये टायर कितने % यूज होंगे? ये टायर है 30% यूज, मतलब 70% इसमें पड़ा है। 70% इसके अंदर माइलेज अभी है, मार्जिन जो है। और ये अभी आराम से आपके कम से कम 55,000 किलोमीटर चलेंगे। अच्छा कुक्कू भाई अब करेंगे इनकी रेट की बात। तो जैसे कि अभी हमारे सामने ये मिशेलिन के रबड़ हैं, ठीक है, मिशेलिन के टायर हैं 245, 45, 17। तो गाइस बहुत बड़ा टायर है ये, बहुत साइज 17, रिम साइज़ भी बड़ा है और प्लस चौड़ा भी बहुत है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों में इतने चौड़े टायर नहीं लगते हैं। तो कुक्कू भाई बात करें अगर 245, 45, 17 की, तो कुक्कू भाई ये टायर कितने का पड़ा है मुझे? जेन्युइन रेट आप बताएं। ये हमने अब आपकी गाड़ी में चारों टायर जो डाले हैं, नए टायर की कॉस्ट इसकी 22,000 रुपये का एक है। हमने ये इनको 19,000 रुपये के चारों टायर डाल के दिए हैं, और विद गारंटी। अगर हमारे टायर में प्लेन होने तक कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट मीन्स अगर टायर फूल जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेंज करके देंगे। फटने की और पंचर होने की कोई गारंटी नहीं। तो गाइज ओके भाई, तो गाइज जैसे कि आपने सुना, तो ये जो गारंटी दे रहे हैं वही एग्जैक्ट गारंटी आपको एक ब्रांड न्यू जो टायर जहाँ से आप खरीदते हैं, शोरूम से भी खरीदते हैं, तो वो आपको सेम यही गारंटी वारंटी देंगे जो ये अपने टायर की दे रहे हैं। तो गाइज मैंने बहुत बार अपनी स्कॉडा में, अपनी मर्सिडीज़ में, इससे पिछले वाला जो सेट था वो भी मैंने इनसे लिया था, बहुत अच्छा चला। ऑलमोस्ट जो इससे पहला था वो डनलॉप था। कुक्कू भाई शायद डनलॉप था। तो गाइज जो इससे पहले वाला जो टायर था वो डनलॉप था, और वो चला ऑलमोस्ट 35,000। तो गाइज आई थिंक 35,000 कोई टायर मुझे निकाल के दे रहा है, तो मेरे यस प्री ओन टायर। तो गाइज मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, और इससे ऊपर क्या ही चाहिए आपको इस रेट में।